मित्रो नमस्कार. तुम्ही पाहता आकार DG9 आणि मी आहे प्रभाकर सूर्यवंशी. मागच्या एपिसोडमध्ये आपण एक्स मुस्लिम साहिलशी गप्पा मारत होतो. त्याचाच जो पुढचा भाग आहे तो मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. अर्थात प्रश्नोत्तर हिंदीत असतील. तर माझ्या डोक्यात जे काही चाललं आहे या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्याची उत्तरं जी इस्लामशी निगडीत आहेत त्याची उत्तरं मला एक्स मुस्लिम साहिलकडून घ्यायची होती, म्हणून मी संपर्क साधला आणि आज आम्ही गप्पा मारतोय. मागच्या एपिसोडमध्ये बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला. एक्स मुस्लिम ही काय कन्सेप्ट आहे ती कळली आपल्याला. हदीस आणि कुराण याबद्दल जो आपल्यात संभ्रम होता तोही मला वाटतं आता बऱ्यापैकी संपला असेल. आता आपण ह्या एपिसोडमध्ये 2-3 अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बोलणार आहोत की ते सगळे मुद्दे तुमच्याही मनात लपलेले आहेत. साहिल जी नमस्कार. नमस्कार. फिर से एक बार आपका स्वागत. बहुत शुक्रिया. ये जो कुछ बातें जो है हमारे जहन में चलती है हमेशा, उसमें एक ऐसी भी चीज़ है जो आजकल हिंदुत्ववादी उसके ऊपर बवाल मचाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि लव जिहाद. लव जिहाद एक कंसेप्ट है कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फांसता है, फंसाता है, फिर शादी कर लेता है. आगे क्या होता है वो आपको पता है. तो वो जो चीज़ है वो कंसेप्ट पे जो बवाल होता है हमेशा, उसके चलते किसी से मेरी 1 महीना भर पहले एक बहस हुई थी. तो वो जो क्या कहते हैं मोहतरमा थी, उनके मुंह से ये बात निकली थी कि लव जिहाद एक कंसेप्ट आपने क्रिएट किया हुआ है. ये जो आप जो राइट विंगर्स हो या हिंदुत्ववादी हो उन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि हमारे इस्लाम में लव ये कंसेप्ट ही नहीं है. तो मैं थोड़ा सा उस वक्त भी चकमा खा गया था कि ये सब ऐसा कैसे हो सकता है कि आदम और हव्वा जो पहले आए इस दुनिया में और उनसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है सबकी. आपके इसमें आदम हव्वा है, एडम एंड ईव कहते हैं, नर मादी हमारे इसमें जो है. तो उनके बीच अगर प्यार नहीं है, लव नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं है, लव इश्क मोहब्बत प्यार जिसे कहते हैं वो ही नहीं है, तो फिर ये सब दुनिया की जो पैदावार हुई है वो होती ही नहीं. इस्लाम में लव ये कंसेप्ट नहीं है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया. असल में इस्लाम में एक चीज़ जब निकलती है तो उसमें 100 चीज़ें निकल जाती है. अब आपने इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का, तो वहाँ आप देखिए कि ये वाला जो खुदा है, मेरे नज़दीक तो मैं इसको बेगैरत खुदा बोलूँगा. क्योंकि आप इस्लामिक जो स्क्रिप्चर्स है उसके जो तफसीर है उसमें आपको मिलेगा और कुरान में भी मिलेगा कि एक जोड़े से अल्लाह ने फिर आगे कबीले और ये सारी चीज़ें बनाई. और आपको तफसीर में ये मिल जाएगा कि जो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के बच्चे थे वो ट्विंस पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की, फिर दूसरे प्रेगनेंसी में एक लड़का एक लड़की. तो ये जो लड़का है पहले वाला वो दूसरे वाली लड़की से शादी करेगा और वो जो पहली लड़की है वो दूसरे वाले लड़के से शादी करेगी. ये भाई बहन एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं और औलाद पैदा हो रही है. तो आप सोचो कि ऐसे को क्या कहते हैं. बहन को जो बहन भाई में शादी और ये सब नहीं, बहन के साथ जो सेक्स करे उसको क्या कहते हैं? तो गाली हो जाएगी. तो मुसलमान पूरे वो वाली औलाद है. अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखो, ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ ये सब, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पे गौर करो कि ये कैसा अल्लाह है जो भाई और बहन के साथ सेक्स करवा रहा है और उससे दुनिया को आगे बढ़ा रहा है. क्या ये खुदा जो है 5-6 जोड़े नहीं भेज सकता था कि वो 5-6 जोड़े के बच्चे जो है वो आपस में, भाई बहन का एक ही ऑप्शन बचा था अल्लाह के पास और वो ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है. ये चीज़ें नहीं पता थी, इसको गलत माना जाएगा. तो एक चीज़ तो ये हो गई. इस पे मोमिनों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम किस खुदा को मान रहे और उसको मान के हम लोग क्या बन रहे हैं, किसकी पैदाइश है हम. ठीक है,
हाँ, ये बात सही है कि इस्लाम में शादी से पहले ये प्यार व्यार का चक्कर, ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन इसको मानता कौन है? जो लव जिहाद के जो केस हो रहे हैं उसमें तो यही हो रहा है। लड़का जो है वो हिंदू लड़की को या दूसरे जो रिलीजन वाली लड़की है उनको फंसा रहा है। वैसे भी उसकी कौम की लड़कियों को तो वो टेंट पिना दिया गया है और वो घर पे रख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, अभी एक मौलाना का बयान सुन रहा था, तुम पढ़ाते हो कॉलेज विलेज, तुम्हारी लड़कियां जो है वो हिंदुओं के चक्कर में आ रही है और ये हो रही है, तो वैसे ही वो पढ़ाई में तो उनको वैसे भी आगे नहीं बढ़ाते, तो उनको वो चीज़ मिल नहीं रही मार्केट में। बचा कौन? हिंदू लड़कियां। अब वो हिंदू लड़कियों में भी कुछ एकदम पागल लोग होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि होने क्या वाला है, वो उनकी चक्कर में फंस जाती है। अब देखो इसका जो साइकिल है वो कैसा होता है वो मैं बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग क्या करेगा? वो लड़का प्यार करेगा और उस लड़की को कहेगा कि भाई तू अपने हिसाब से तू अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, मैं तुझे कोई चीज़ में रोकूंगा नहीं, तेरे कपड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुझे जो पहनना है पहन, तुझे मंदिर जाना है तू जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो स्टेज आगे बढ़ेगा उसके बाद वो क्या कहेगा कि यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे, सिर्फ तू नाम के लिए धर्म बदल ले, इस्लाम कबूल कर ले, तेरे को जो मानने का तू मान, सिर्फ नाम के लिए, थोड़े देर के लिए। अब ये बेवकूफ़ लड़की उसकी ये बात में भी आ जाती है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। उसके बाद वो शादी हुई, घर पे गई। अब इसने जितनी आज़ादी बोली थी कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं वो प्रॉब्लम नहीं, अब वो सारी चीज़ें वो स्टार्ट करेगा, उसका इस्लाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। वो बोलेगा कि आपने बुर्का पहनना है, आपने पर्दा करना है, उसके घर वाले फोर्स करेंगे, मंदिर जाने नहीं देंगे, नमाज पढ़वाएंगे। और उसके बाद फिर जो क्लैश शुरू होता है, फिर क्या होता है सबको मालूम है। वो फ्रिज में मिलेगी या फिर कोर्ट के चक्कर खाते बैठो, सही बात। या पुलिस के चक्कर खाते बैठो। तो ये पूरा एक फेज जो है वो अक्सर लड़कियों को इससे जाना पड़ता है। अच्छा, जो लड़कियां गैर मुस्लिम से शादी कर लेती है, आपको पता है कि वो इस्लाम की नज़र में वो शादी वैलिड ही नहीं है। इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप एक नॉन मुस्लिम से शादी करें। हाँ। अब उसने कर लिया, जैसे 2-3 बड़े बड़े एग्जाम्पल है। अब एक मौलाना, उनका डिबेट चालू था एक फीमेल के साथ, उन्होंने कह दिया तुम तो जिना कर रही हो, तुम्हारे बच्चे जिना के पैदावार है, तो वो उन पे भड़क गई। मौलाना कह रहा है मैं इस्लाम बता रहा हूँ, एंकर कह रहा है नहीं नहीं तुम ऐसा कैसा बोल सकते हैं, ये इस्लाम नहीं है। अरे भाई वो इस्लाम बता रहा है, वो सही बता रहा है, कोसना है तो इस्लाम को कोसो। मैं न्यूज़ वालों से कहना चाहता हूँ, क्या तमाशा बनाए हो तुम लोग? जो हकीकत है वो बयान करो, तुम क्या अलग नैरेटिव चला रहे हो? जो इस्लाम में गलत है वो बोलो ना खुल के गलत है, किस चीज़ का तुमको इतना डर है? वो मौलाना सही बोल रहा है कि वो जिना कर रही है। वो जिना समझ में आता है? नहीं, यही पूछने जा रहा था मैं आपको कि ये जीना जो वर्ड आपने यूज़ किया, हमें तो वो जीना पता है जो 47 में जो पाकिस्तान चला गया। तो ये जीना क्या है ये भी बता दीजिए। और मेरे ख्याल से ये आपका ट्रैक उसी तरफ जा रहा है कि ये जो हिंदू लड़कियां मुस्लिम से शादी करती है, हाँ। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जायज़ या नाजायज़ इस मोड़ पे आके रुक जाती है गाड़ी, मेरे ख्याल से। जिना जो है ये अडल्ट्री को कहते हैं। अच्छा। आउट ऑफ मैरिज जो सेक्स होता है उसको जिना कहते हैं, ठीक है? तो ये लोग जो है ये आउट ऑफ मैरिज सेक्स कर रहे हैं, अडल्ट्री कर रहे हैं, और इनका जो बच्चा होगा वो इस्लाम की नज़दीक वो लेजिटिमेट नहीं होगा, क्योंकि निकाह नहीं हुआ, अपना धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। धर्म परिवर्तन उसने करा लिया तो ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए ना कि लड़की मुस्लिम है, फेमस, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लड़की मुस्लिम है, शादी नॉन मुस्लिम से किया,
स्वरा भास्कर को ले लो। हाँ, स्वरा भास्कर जी से मेरा सवाल है, जाओ कोई मौलवी के पास या अपने शौहर के पास ही जाओ, उसको पूछो बच्चा हुआ क्या उनको। हुआ ना। अच्छा हुआ है तो बच्चा होने ही वाला था। अच्छा नहीं, मैं इतना देखता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि शादी हुई है कोई मोमिन के साथ। तो जाके मौलवी से पूछे, इस्लाम की रूह से पूछे, कुरान और हदीस की रूह से पूछे कि मेरा बच्चा जो है वो हलाली है या हरामी है। मैं नहीं कह रहा, मेरे नज़दीक कुछ नहीं है, मेरे नज़दीक तो सब चलता है, लेकिन इस्लाम के नज़दीक तुम्हारा बच्चा लेजिटिमेट है क्या नहीं है, तुम्हारी शादी लेजिटिमेट है क्या नहीं है। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करी हो, तुम जो सेक्स कर रहे हो वो लेजिटिमेट है क्या नहीं है, ज़रा दोनों जाके ज़रा पूछे आलिम से। ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जितने मतलब एग्रेशन से ये सब कुछ हो रहा है, लव जिहाद वाला सीन, जिस तरह से हिंदू लड़कियां फिर फांसी जाती है, फिर उनको जबरन उनका धर्मांतरण किया जाता है, घर में फिर तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। 16वीं सदी की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत उनके जीवन का एक प्रसंग है, बहुत बड़ा मशहूर प्रसंग है वो। सूरत पे उन्होंने ये किया था, अटैक किया था सूरत लूटने के लिए। वो लूट होने के बाद वो जब लौट रहे थे तो कल्याण बीच में लगता है, कल्याण जो हमें स्टेशन है यहाँ, और कल्याण के एक सूबेदार थे जो वहाँ का जो सूबा था, उसके ऊपर भी अटैक हुआ। वो मुस्लिम था, इसलिए फिर वो जीत गए वहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना जीत गई। वो सूबेदार की जो बहू थी वो बहुत बेहद खूबसूरत थी, तो उसे लूट की तौर पे उन्होंने उठा लिया सैनिकों ने, और उनको लगा कि हम इसे महाराज के सामने पेश करेंगे तो महाराज खुश हो जाएंगे। तो जब वो दरबार में लाया गया, उसको तो पेश किया गया, तो जब बताया गया महाराज को कि ये कल्याण के सूबेदार की बहू है और ये आपको नजराने के तौर पे हम पेश कर रहे हैं, तो उस वक्त महाराज ने कहा था कि ये परस्त्री मुझे माता के समान है, इसको बाइज्जत यहाँ जहाँ से लाए हो वहाँ पे छोड़ा, और उसको हमारे में महाराष्ट्रियन लोगों में गिफ्ट देते, खंड और नारळ जो होता है, मतलब साड़ी और ये सब उसको देके उसको विदा किया गया। तो वो जो सीन है वो मेरे नज़र के सामने हमेशा आता है कि एक हिंदू पादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दुश्मन की औरत के साथ कैसे बर्ताव किया करते थे। और आज आप 16 से, हाँ ये आज का छोड़ दो, मैं आपको 1400 साल पहले लेके जाता हूँ। हमारे जो रसूलुल्लाह है वो क्या करते थे, या उनके जो साथी है क्या करते थे, वो जब अटैक करते थे किसी कौम के ऊपर, काफिर कौम के ऊपर, तो उनके मर्दों को मार देते थे और उनकी औरतों को लौंडी बना लेते थे, सेक्स स्लेव्स बना लेते थे। उसके बाद जितने लोग गए थे ये अटैक करने के लिए, उसमें वो वहाँ से जितना माल लूटा है वो लूट मार में से उनको मिलेगा 1/5 जो है वो रसूलुल्लाह के खाते में जाएगा, और वो जो कैप्चर की हुई लौंडियाँ हैं, सेक्स स्लेव्स है, ये उनको आपस में बांट देते थे कि ये तेरे खाते में, ये तेरे खाते में, ये तेरे खाते में। शिवाजी महाराज क्या किए, इज्जत के साथ उसको छोड़ के आए। ये क्या करते थे, उनके साथ सेक्स करते थे, लौंडियों को पकड़ते थे, उनके साथ सेक्स करते थे, उनको मार्केट में बेचते भी थे। अब मेरा मुसलमानों से ये सवाल है कि आप यहीं पे देख लीजिए कि कौन अच्छा इंसान है। नबी तो बहुत दूर की बात, एक अच्छा इंसान ऐसा काम करेगा? आपके रसूलुल्लाह ने, आपके सहाबा ने ये काम किया है। और कुरान में सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर जो 23 है उसकी 1 to 6 आप पढ़ ले, मोमिनों की सिफत बता रहा है। वहाँ अल्लाह खुद इजाज़त दे रहा है कि आप अपनी बीवी और अपनी लौंडियाँ, सेक्स स्लेव्स के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। अरे भाई, कैसे खुदा को मान रहे हो आप लोग? खुदा इस चीज़ की कैसे इजाज़त दे सकता है, ऐसी घटिया चीज़ों की? तो जो मोमिन हजरात है, मैं उनसे कहूँगा
कि आप कंपेयर करो, हालांकि मैं तो कंपेयर करना भी एक गलत चीज़ समझूंगा गलत शिवाजी चीज़। महाराज के साथ, कंपैरिजन नहीं है उनका, लेकिन फिर भी चूंकि आप इनको रोल मॉडल मानते हो तो ज़रा देखो शिवाजी महाराज का जो अमल है वो क्या है, और आपके रसूल, आपके सहाबा, जिनको आप दुनिया में यानी अब तक के जितने इंसान आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट मानते हो, उनका क्या तरीका रहा है। एक तरह का एग्रेशन है, मतलब पूरी दुनिया को काबिज करना। हम्म इस्लाम बना, मतलब सब जगह इस्लाम का परचम लहराना, ये एक आपके वो मजहब में लिखा गया है। उसके चलते हुए एक गजवाए हिंद जो कंसेप्ट आई है नई, नई मतलब वो पुरानी है मगर अभी उस थोड़ी सी उछल रही है वापस। साथ साथ मुझे अभी लग रहा है कि जो इज़राइल हमास जो कुछ चल रहा है पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में, उसके पीछे भी ये एग्रेशन का ही एक फंडा है, जो उसकी वजह से ये सब बखेड़ा क्रिएट हुआ है। देखिए ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये इस्लाम का जो कोर कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, यही कॉन्सेप्ट लेके रसूलुल्लाह निकले थे। मक्का में तो कर नहीं पाए, ना लोगों को बेवकूफ़ बना पाए, सिर्फ 70-80 13 साल मक्की ज़िंदगी में 70 से 80 या 90 लोग ही इस्लाम कबूल करे, बाकी लोग तो नहीं कर रहे थे। लेकिन मदीना से उनको जब सपोर्ट मिला, उन लोग ने कहा कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये मदीना हिजरत करके गए, ये और इनके साथी रसूलुल्लाह के। वहाँ पहुँचते साथ ही पहली जिहाद की आयत नाजिल हो गई, सूरह अनफाल की आयत नंबर 34 है, जिसमें अल्लाह कहता है कि पूरा का पूरा दिन अल्लाह का ही होना चाहिए, कानून अल्लाह का होना चाहिए। फिर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 में है कि लड़ाई करो उन लोगों से जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखते, अल्लाह के कानूनों को नहीं मानते, लड़ाई करो उनके साथ, यहाँ तक कि वो जलील होके अपने हाथों से जिजिया ना दे दे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुरान से और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से आता है कि पूरी दुनिया में कानून सिर्फ इस्लाम का चलेगा, और आपको अगर इस्लाम कबूल नहीं करना है तो छोटे बन के रहो, और हफ्ता वसूली करेंगे हम, जिजिया लेंगे, ये हफ्ता वसूली है। हमने आपकी जान बख्शी, आपको नहीं मारा, उसके बदले में आप क्या दोगे, हफ्ता वसूली करोगे, हम करेंगे, आपको देना पड़ेगा। और ये जो हमारे यहाँ के मोमिन हजरात है ये इतने चालाक होते हैं, इसको टैक्स बताते हैं कि ये टैक्स है, हफ्ता वसूली नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी एक ऐसा कोना है जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे टैक्स लिया जाता है? टैक्स जो है वो इनकम के बेसिस पे होता है भाई, रिलीजन के बेसिस पे कौन सा टैक्स होता है कि तुम मुसलमान है तो तुम्हारे लिए अलग, तुम हिंदू है तो तुमको अलग, तुम सिख है तो तुम्हारे लिए अलग, तुम ईसाई। अब तुम्हारे ऊपर इस तरीके से यहाँ हिंदुस्तान में हम लगा देंगे तो आरआर करेंगे नहीं करेंगे, बाहर रोड पे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ठीक है तुम लोग मुसलमान है, तुम्हारे ऊपर ये अलग से टैक्स, बर्दाश्त करेंगे तुम लोग? हैदराबाद वाला भाई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेंगे ना। तो तुम दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते ये सारी चीजें कि रिलीजन के बेसिस पे टैक्स कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो असल कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। अब उसी में एक हदीस आती है, और इस पे बाकायदा मैंने 2 एपिसोड लाइव स्ट्रीम की है, मुसलमानों के साथ डिस्कशन किया है गजवाए हिंद के ऊपर, जहाँ पे अल्लाह के रसूल जो है वो खुशखबरी दे रहे हैं उन लोगों को जो हिंद को इन्वेड करेगा। हिंद यानी इंडिया, वो खुशखबरी दे रहे हैं। तो भाई खुशखबरी में तो मुसलमान तो आना चाहेंगे ही, रसूलुल्लाह की जन्नत चाहिए ना उनको, तो जन्नत पे अमल करने के लिए गजवा हिंद तो करना पड़ेगा। अब यहाँ वाले जो मोमिन है चालाक, वो आपको घुमा फिरा के बताएंगे, डायरेक्टली नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अभी माइनॉरिटी में, तो अब विक्टिम कार्ड प्ले करना है। लेकिन वही पाकिस्तान के मौलवी से पूछो आप, वो साफ साफ बोलेगा हमको गजवा हिंद करना है, यहाँ वाला नहीं बोलेगा।
यहाँ ताकत नहीं है, वहाँ है मेजॉरिटी में, वहाँ वाले बोल ऐसा क्यों भाई? हदीस एक है, तुम अलग बता रहे हो, वो अलग बता रहा है। तो ये जो गज़वाए हिंद की बात है, ये रसूलुल्लाह ने कही है, हदीस मौजूद है, इस पे हमने डिस्कशन किया है। यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भाई आपको देश प्यारा या आपका मज़हब प्यारा, दोनों में से एक फैसला करो। हमको देश भी प्यारा, हमारा मज़हब, तो भाई नहीं हो सकता। जो शख्स हमारे हिंदुस्तान पे अटैक करने की बात करके गया वो हमारा नहीं, आपके रसूलुल्लाह करके गए। आप या तो हिंदुस्तानी हो जाओ, भारतीय हो जाओ, या तो अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी बोलना बंद कर दो। दो में से एक फैसला कर लो, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। जो आप बताओ, जो हिंदुस्तान पे अटैक करने की बात करेगा वो हमारा है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं आता। नहीं ना, तो मुसलमान अभी फैसला करे इस बात पे। सही बात है। मुसलमान ही क्या, यहाँ इस हिंदुस्तान में जो नागरिक रहता है, जो यहाँ का हिंदुस्तानी है, उसने सोचना चाहिए कि हमें हमारे मज़हब से कितना प्यार करना है। हमारा मज़हब हमारे घर तक ही सीमित रखना चाहिए, ना कि रास्ते पे उतारना चाहिए। बिल्कुल। मगर ये मज़हब ऐसा है कि वो घर तक कभी सीमित रहा ही नहीं आज तक। कुछ भी हो जाए, वहाँ पे हमास ने और कुछ गाज़ा पट्टी में कुछ हो गया तो हमारे ये भाई लोग रास्ते पे उतर आए थे, हमने देखा है। तो इनका मज़हब हमेशा रास्ते पे ही उतरता है, ये रास्ते पे आने वाला ही मज़हब है। और ऐसे मज़हब को कितना आगे बढ़ावा देना है कि इस मज़हब के बारे में जो हम लोग नहीं जानते थे, वो भी हमने पिछले ये 2 एपिसोड में थोड़ा बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आप भी बहुत कुछ जान गए होंगे। ऐसा मज़हब हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये आप ही सोच लीजिए। मुझे लगता है कि इस मोड़ पे हमको रुकना चाहिए। बहुत सारे सवाल और भी मेरे मन में पनप रहे हैं, वो सवाल लेके अगले एपिसोड में ज़रूर मिलूँगा। तुर्तास थांबतो, पुन्हा भेटूच. तोवर आपली काळजी घ्या आणि पाहत राहा AKR DG9. धन्यवाद. नमस्कार.